हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपने कर लिया है बायोकेमिस्ट्री का क्विज डे नंबर 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे। आपने परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा दिया अपना। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन दिखाने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ऊपर चलें, ठीक है, तो यहाँ हम करवा रहे हैं बॉटनी और जूलॉजी का मॉक टेस्ट पेड वाला। तो आप मंथ ज्वाइन कर सकते हैं। मंथ में 4 टेस्ट होते हैं। बॉटनी के लिए 550 फ़ी है, जूलॉजी के लिए 300। फुल सिलेबस का, महीने का नहीं, 6 महीने का। बॉटनी का 6 महीने का कोर्स पूरा है, जो हो चुके हैं वो भी एक्सेस मिल जाएगा। और जूलॉजी का 4 महीने का है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। सबको आ जाने देते हैं, हम जल्दी से क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा खोजने में हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि कलर नहीं है। तो देखते हैं, मिल जाए तो जल्दी से सही है, ठीक है। और आप सब ठीक है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है ना। चलो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिवेट द 60S सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो देखो, क्लोरामफेनिकॉल हो गया, साइक्लोहेक्सामाइड हो गया, ये डिप्थीरिया टॉक्सिन नहीं करता है सब। तो ये क्लोरामफेनिकॉल, साइक्लोहेक्सामाइड ये प्रोकैरियोटिक पे काम करते हैं। अगर यूकैरियोटिक पे काम कर इनएक्टिवेट कराने का काम करता है वो रिसिन होता है। ये एक जहर होता है। किससे मिलता है? रिसिन, रिसिनस कम्युनिस, यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ mRNA इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो mRNA का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या काम है? तो ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है आपका, ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है एक्चुअली में। क्या कैसा ब्लूप्रिंट? इट ट्रांसलेट जेनेटिक कोड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ये गलत बात है। इट प्रोवाइड RNA मॉलिक्यूल प्रियोर टू प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं। इट प्रोवाइड अ जेनेटिक ब्लूप्रिंट। देखो mRNA क्या होता है? mRNA पे मिलते हैं कोडान ऐसे 3 AUC, ठीक है। मेथियोनिन का AUG या AUC आप बोल सकते हैं। जैसा CCC ये प्रोलीन का रहेगा, तो ये mRNA के ऊपर अगर प्रोलीन का है कोडान, तो प्रोलीन लेके आएगा tRNA और प्रोटीन बनवाएगा। तो ये प्रोवाइड करता है जेनेटिक ब्लूप्रिंट। When the velocity of enzyme activity is plotted against concentration gradient, which of the following obtain। तो concentration gradient के आधार पे आप करोगे। देखो, अब किसी भी रिएक्शन में 10 एंजाइम अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस पर कंसनट्रेशन आप बढ़ाते गए तो सैचुरेशन आ जाएगा ना। अब एंजाइम बचा, मान लो एक बस है, बस में है 50 सीट, 50 सीट भर दी और पैसेंजर चढ़ाए जा रहे हो, तो कहाँ जाएंगे भैया? तो वो आ जाएगा हाइपरबोलिक टाइप का। पहले देखो ऐसा रहेगा, फिर ऐसे इधर गिर जाएगा, ऐसे टाइप का ना। तो हाइपरबोलिक कर्व देखने को मिलेगा सैचुरेशन की वजह से, ठीक है। तो ये आप जानते रहेंगे, डी होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेलाइज द रिवर्सिबल डिग्रेडेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो देखो, ये ग्लाइकोलिसिस आप पढ़े होंगे। ग्लाइकोलिसिस में 2-फॉस्फोग्लिसरेट में को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कौन बदलता है? तो यही बदलता है इनोलेज। एक चीज़ आप याद रख लो कि इनोलेज को इनहिबिट कौन करता है? इनोलेज को इनहिबिट करने के लिए फ्लोराइड काम करता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर। ईपीमर क्या होते हैं? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस क्या होता है उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है OH का, ठीक है। कार्बन 4 पे जो OH ग्रुप लगा रहता है उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, तो इसके वजह से होता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपीमर है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड। नॉर्मली सारे अमीनो एसिड में क्या होता है? NH2 होता है ना, अमीन ग्रुप, लेकिन प्रोलीन में NH होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। सारे को अमीनो एसिड बोलते हैं, लेकिन प्रोलीन में NH होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप बोलते हैं। हु डिटेक्टेड द डबल हेलिकल नेचर ऑफ DNA। तो डबल हेलिकल नेचर के बारे में किसने बताया था? 1953 ईस्वी में कौन बताए थे, पता है आपको? 1953 में बताए थे वाटसन एंड क्रिक, और साथ में थे रोजालिंग, फ्रैंकलिन, ये सब थे। तो 1953 में यह सब बताया इसके बारे में। फिर इनको 1962 में जाके नोबेल प्राइज़ मिला गया, ठीक है। कुछ लोगों को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म मेनी स्पीसीज हैव बीन डिटरमाइंड यूजिंग प्रिंसिपल फर्स्ट डेवलप बाई। तो भाई अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग या प्रोटीन सीक्वेंसिंग, तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग को किसने डेवलप किया था? सैंगर सीक्वेंसिंग के बारे में सुने होंगे। ये प्रोटीन सीक्वेंसिंग किए थे। मेंडल के बारे में जानते हैं। एडमैन डिग्रेडेशन, ये भी सिंथेसिस का मेथड होता है, आप पढ़ोगे आगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमीनो एसिड रेसिड्यू आर देयर इन यूबिक्यूटिन। यह कल का क्वेश्चन रिपीट है, मैंने बताया था। यूबिक्यूटिन पाथवे होता है टू डिग्रेडेड बेकार प्रोटीन, मतलब बैड प्रोटीन को डिग्रेड कराने का काम करता है। 76 वहाँ पे होता है अमीनो एसिड रेसिड्यू, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ चैपरान प्रोटीन। चैपरान प्रोटीन के बारे में जान लो। क्या होता है? कभी कभी प्रोटीन का फोल्डिंग हो रहा है, ठीक है, फोल्डिंग हो रहा है, तो कभी कभी फोल्डिंग
बेकार तरह से हो जाता, गलत तरीके से फोल्ड हो जाता, तो उसको फिर से फोल्ड कराता है, फिर से उसको अच्छे तरीके से फोल्ड कराने का काम करता है चैपेरॉन प्रोटीन। जैसे HFC70 हो गया, HSP करके प्रोटीन होता है, हीट शॉक प्रोटीन होते हैं जिसे हम चैपेरॉन बोलते थे। इट rescue the protein and folded improperly and allow them to refold properly। उसको फिर से इम्फोल्ड कराता है, फिर रिफोल्ड कराता है प्रॉपर वे से। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। देखो क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड में, कौन सा एमाइड लिंकेज होता है, CONH, ये आप ध्यान में रखो। तो पहले देखो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या होता है, OH गायब हो जाता है, तभी CO बनाता है। और 1 अमीनो एसिड एंड हाइड्रोजन एटम कहाँ से बिलोंग ख़राब होता है, मतलब गायब कहाँ से होता है। यार अलार्म बज रहा है, तभी कोई सुनिए ना, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं क्या कर रहा था, देखो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप CO जो रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वहाँ से OH गायब हो जाएगा, NH2 से एक H गायब हो जाएगा हाइड्रोजन, तो वहाँ CONH एमाइड लिंकेज बन जाएगा। समझ पा रहे हो? ओके। और भाई ये सब नहीं होगा, वही सही है। देखो हाइड्रोजन एटम लॉस्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रॉक्साइल गायब होता है। ए ट्राईपेप्टाइड, तो देखो ट्राईपेप्टाइड रहेगा, तो ऐसे मान लो ट्राईपेप्टाइड बना दिया, इसके बीच में लिंकेज बनाओगे तो कितना लिंकेज, एक लिंकेज, 2 लिंकेज, तो 2 लिंकेज बनेगा, मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और 3 अमीनो एसिड बनेगा ना। 3 अमीनो एसिड के बीच में 2 पेप्टाइड, ये वाला रहेगा, ये नहीं, बी सही होगा। अगर जैसे पेंटापेप्टाइड में कितना बॉन्ड रहेगा, 4 बॉन्ड रहेगा। अगर सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर और लीनियर का कॉन्सेप्ट जानते रहना, ठीक है। सर्कुलर में जितना अमीनो एसिड, जैसे मान लो जैसे ट्राईपेप्टाइड का अगर हम सर्कुलर प्रोटीन बनाए तो 1 2 3, तो सर्कुलर बनने में जितना अमीनो एसिड टेक पार्ट करता है उतना बॉन्ड होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। विच पार्ट ऑफ अमीनो एसिड गिव इट यूनिकनेस। तो देखो अमीनो एसिड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथेन को हम अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे रहता है, NH2 इधर होता है, COOH यहाँ पे H, ये जो R ग्रुप होता है यही वेरिएबल होता है, ठीक है। R ग्रुप बदलता है, अगर यहाँ पे CH3 लग जाए R ग्रुप पे तो क्या बन जाता है, एलेनिन। अगर CH2OH लग जाए तो क्या बन जाता है, सेरीन। तो R ग्रुप में बस डिफ्रेंसिएशन होता है, तो उसके वजह से अलग अलग अमीनो एसिड बनता है। तो साइड चेन की वजह से अमीनो एसिड डिफरेंट होते हैं, और सारा तो फिक्स्ड होता है, साइड चेन में वेरिएशन आता है सिर्फ। अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन कैन बी टर्म एज, तो अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन क्या बोलते हैं उसे, फोल्डिंग रहे तो फोल्डिंग नहीं है, अनफोल्डिंग है। अनफोल्डिंग मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन उसे बोलेंगे। अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। देखो पहले फोल्डिंग था, टर्शियरी स्ट्रक्चर अपना काम कर रहा था, ठीक है। अब ये डीफोल्ड हो गया, अनफोल्डिंग हो गया, मतलब डीनेचुरेशन अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्रियाशील इकाई खो दिया, ठीक है। ये डीनेचुरेशन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ टेम्परेचर, pH, ठीक है, सॉल्यूशन, उसके वजह से डीनेचुरेशन हो सकता है, आप ध्यान में रखेंगे ये सारी चीज़ें। हीमोग्लोबिन देखो क्या है, इसका काम है भाई ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है, ब्लड में पाया जाता है। नॉर्मल ह्यूमन के ब्लड में 12 से 14 मेगाग्राम हीमोग्लोबिन पाया जा सकता है, और ये टेट्रामर होता है, ओलिगोप्रोटीन भी बोलते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स, कौन सा इसमें से गलत है। द 2 मेन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। सही है भैया, ये अल्फा हेलिक्स इज ए राइट हैंडेड कॉइल्ड स्टैंड, बिल्कुल सही बात है। मोबाइलिया हैंग कर रहा है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बीटा प्लीटेड सीट इज बिटवीन स्टैंड रेदर देन विदिन स्टैंड। तो विदिन में रहेगा अल्फा हेलिक्स में, बिटवीन में रहेगा कहाँ पे, बीटा प्लीटेड सीट में, ये भी सही है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बीटा प्लीटेड सीट इज विदिन स्टैंड, विदिन नहीं मतलब देखो विदिन को क्या बोलेंगे, इंट्रामालिकुलर बोलेंगे। तो इंट्रामालिकुलर अल्फा हेलिक्स में, इंटरमालिकुलर बीटा सीट में, तो याद रहे ये वाला गलत है, मतलब आंसर यही सही होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लीटेड सेल होता है। देखो अल्फा हेलिक्स अगर हम बनाए, आपको दिखाएं, हमने कल भी बताया था, ऐसे ऐसे है, तो ये देखो प्रोटीन के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही, तो ये इंट्रामालिकुलर। ऐसे बीटा प्लीटेड सीट में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना 2 के बीच में, तो इंटरमालिकुलर बोलेंगे, ठीक, समझ गए। अ कॉइल पेप्टाइड चेन हेल्ड इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड इन द सेम चेन। देखो कॉइल पेप्टाइड सेम चेन में है, अरे यही तो अभी बनाया था, कॉइल पेप्टाइड सेम चेन में अल्फा हेलिक्स है भैया, क्या कंफ्यूज होना, अल्फा हेलिक्स है, समझ गए। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, बीटा प्लेटेड से पैरेलल अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जानते हो, अ प्रोसेस बाय विच अ प्रोटीन स्ट्रक्चर अज्यूम इट्स फंक्शनल शेप और कन्फर्मेशन। नॉर्मली देखो ये क्या होता है, अल्फा मान लो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऐसे है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ,
ये बदलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बदलता है। ये फिर आता है यहाँ पे ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लेता है। तो ये क्या करता है, ये क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है। फोल्डिंग ले लेके प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी बदल रहा है। तो फोल्डिंग की वजह से वो अपना कन्फर्मेशन पा रहा है। ठीक है, आवाज़ सही जा रही है? फ़ैन थोड़ा बैकग्राउंड में चल रहा है, गर्मी ज़्यादा हो गई है ना, जा ही रही होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल विच एक्ट डायरेक्टली ऑन द एंजाइम टू लोअर द कैटालिटिक रेट। तो एंजाइम की एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए क्या वहाँ पे काम करता है? वहाँ पे आपका काम करता है इनहिबिटर। जैसे आप कितने प्रकार के इनहिबिटर होते हैं, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव। जैसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मेलोनेट आ जाता है वहाँ पे, क्रेब्स साइकिल पढ़े हो ना वहाँ पे, वो वाला इनहिबिटर। द एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम, देखो क्या होता है एलोस्टेरिक वाला इनहिबिटर क्या होता है, एक पाथवे ऐसे ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, अब इसका जो कंसंट्रेशन है बढ़ गया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, तो ये पहले वाले एंजाइम को जाके ऐसे रोक देता है, उसके एलोस्टेरिक साइड में बाइंड करता है, कहता है भैया मैं बहुत ज़्यादा बन चुका हूँ, अभी तुम काम करना बंद करो, नहीं तो इतना सारा करेंगे क्या ना। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट करने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पार्टिसिपेट इन फीडबैक रेगुलेशन। तो फीडबैक रेगुलेशन देता है, कहता है भैया थोड़ा रुक जाओ, हमें खप जाने दो, हमें ख़त्म होने दो, फिर आगे अपना काम बढ़ाना। रिमूवल ऑफ फास्फोरिल ग्रुप इज कैटालाइज बाई। तो देखो फास्फोराइलेज होता है फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है, और कौन सा होता है, फास्फेटेज होता है जो फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। सिंपल सी चीज़ है, समझ गए। फास्फोराइलेज रहेगा, ठीक है, जैसे हेक्सोकाइनेज ये सब हो गया, फास्फोराइलेज का होगा, तो हेक्सोकाइनेज फास्फेट ग्रुप को ऐड कराएगा ना, और जो फास्फेटेज होगा वो फास्फेट ग्रुप को रिमूव कराएगा। गॉट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड। भैया बहुत ही सिंपल है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो देखो यहाँ पे मोनोसेक्राइड है आपका गैलेक्टोज, सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, लैक्टोज डाइसेक्राइड, माल्टोज डाइसेक्राइड। आपका टास्क है ये तीनों बताओ, इसमें कौन कौन सी यूनिट होगा। सुक्रोज में फ्रक्टोज ग्लूकोज होता है, अब बताओ लैक्टोज और माल्टोज में कौन कौन सी यूनिट होती है, और बताना रैफिनोज में कौन सा यूनिट होता है। रैफिनोज ट्राइसेक्राइड है, रैफिनोज में कौन कौन सा यूनिट होता है, और स्टाइकिनोज ये कौन सा, ये टेट्रा क्या है, टेट्रासेक्राइड है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी यूनिट होती है बताना। स्यूडोहोप्टोलोज हेप्टासेक्राइड होता है ना, 7 वहाँ पे होते हैं यूनिट। सही बता रहा हूँ कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल एंड ईस्ट पॉलीसेक्राइड। देखो बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड की बात कर रहा है तो एक बैक्टीरिया होता है उड़द में पाया जाता है, इडली बनाने में यूज किया जाता है, ल्यूकोनोस्टाक मेसेंटेरॉयड। क्या बोला मैं, ल्यूकोनोस्टाक मेसेंटेरॉयड। वो क्या करता है, वो डेक्स्ट्रॉन बनाता है, और डेक्स्ट्रॉन का यूज हम ये जो ड्रिपिंग होता है ना, ड्रिपिंग वाले में भी यूज करते हैं। जो ड्रिपिंग पानी चढ़ता है उसमें एक्चुअल में डेक्स्ट्रॉन होता है मोस्ट रूप से। तो आप ल्यूकोनोस्टाक मेसेंटेरॉयड से डेक्स्ट्रॉन भी बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो इको R1 GAATTC ये काम करता है इस पर, बाम H1 GTC GAC पे काम करता है, ये मतलब ब्लंट हिट करता है। हिंट थर्ड इसका नहीं पता मुझे, रिस्ट्रिक्शन साइड ये भी है। लेकिन पॉलीडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस ये एक आपका लाइगेज एंजाइम है, ये बिट्स को जोड़ने का काम करता है ना, तो यही राइट आंसर होगा डी वाला। cDNA देखो सिंपल सा बात है, cDNA जो होता है वो रिवर्स RNA से जो DNA बन रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, वो होता है कम्प्लीमेंट्री DNA या कॉपी DNA बोलते हैं। ओके, अरे ख़त्म हो गया, 25 ही क्वेश्चन थे ना, इसलिए बहुत ही जल्दी आप खाली हो गए। बस इतना करता हूँ, देखिए भैया एक बार और आप सबको बता देता हूँ, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे आपने क्विज किया है तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने लिए सेव्ड मैसेज में, ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, कैमरा थोड़ा दूर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे कल इसी टाइम को इसी चैनल पे। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और क्या कहूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।